हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 5th चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सेकंड पार्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 व इससे आगे करेंगे। तो 24th क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब अप टू 1000 टर्म इज। इस सीरीज के टर्म का जो सम है 1000 टर्म का सम कितना आएगा। तो वी आर गिवन माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गिवन 24th क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, आयटा प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू 1000 टर्म। मुझे इनका क्या करना है, सम करना है ऐसी 1000 टर्म का। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जीपी में है, जीपी में है, इनका रेशो सेम है। ए की वैल्यू आयोटा है और आर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, दैट इज आयोटा, मींस आर भी आयोटा है और ए भी आयोटा है। तो सम ऑफ एन टर्म यानी एस 1000 का फार्मूला, सम ऑफ एन टर्म का क्या फार्मूला है जीपी में, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही है स्टूडेंट्स। तो सम ऑफ 1000 टर्म का क्या फार्मूला रहेगा, ए आयोटा इंटू आर की पावर एन, आर कितना है आयटा की पावर एन 1000, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1000 है, एन की वैल्यू 1000 है, माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 आर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आयोटा इंटू ये आयोटा की पावर 1000 मीन्स आयोटा की पावर 4 की पावर 250 माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। तो आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो 1 की पावर 250, 1 की पावर 250 माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। तो 1 की पावर 250 1 होगा और 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग आयोटा इंटू 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन आयोटा माइनस 1 दैट इज 0। तो इसकी 1000 टर्म का सम कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब इसका 25th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आयटा रेज टू पावर 4। 25th क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 और यहां से मैंने आयोटा एलसीएम लिया, तो आयोटा प्लस 1 रेज टू पावर 4। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट 1 प्लस आयटा और 1 प्लस आयटा, यहाँ पे सारी की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 1 प्लस आयटा की पावर 4 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयटा, ये भी इसकी पावर 4 अपॉन नीचे वाला आयटा की पावर 4। तो यहाँ पे 1 प्लस आयटा और 1 प्लस आयटा यानी 1 प्लस आयटा रेज टू पावर टोटल कितनी होगी 8, और नीचे आयटा की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 1। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ 1 प्लस आयटा रेज टू पावर 2 की पावर 4, ये 1 प्लस आयटा की पावर 8 को मैं स्क्वायर की पावर 4 बोल सकता हूं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन ही हुआ, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab 2 आयटा, यहाँ पे ये स्क्वायर ओपन हुआ और सारी की पावर 4 बच गई हमारे पास। तो 1 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयटा रेज टू पावर 4, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर 4 16 और आयटा की पावर 4 बच गया, और आयटा की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 1, तो आंसर इज 16। तो इसका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स 16। ये था 25th क्वेश्चन, तो 25th क्वेश्चन का आंसर रहेगा 16। ओके, 26th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। तो 26th में इफ 3y माइनस 2 प्लस आयटा इंटू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। 26th क्वेश्चन में 3y माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो 0 को मैं 0 प्लस 0 आयटा बोल सकता हूं। तो कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पे रियल पार्ट 3y माइनस 2 है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 7 माइनस 2x इज इक्वल टू आयटा वाले पार्ट से आयटा वाला पार्ट 0।
तो यहाँ से y आ गया स्टूडेंट 2/3 और x आ गया 7/2। नेक्स्ट है स्टूडेंट 27th क्वेश्चन, इफ z1 एंड z2 आर कम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 प्लस z2 इज ए रियल नंबर देन z2 इज इक्वल टू, यानी z1 प्लस z2 अगर रियल नंबर आता है तो z2 किसके इक्वल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यानी z1 27th में लेट हमने z1 एज्यूम कर लिया, z1 एज्यूम कर लिया हमारे पास a प्लस आइटा बी, और z2 आ गया हमारे पास a1 प्लस आइटा b1 और a2 प्लस आइटा b2। देखिए स्टूडेंट्स, अगर उसने ये कहा है कि z1 प्लस z2, उसने क्या कहा है, वी आर गिवन z1 एंड z2 टू कम्प्लेक्स नंबर, z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर z1 और z2 टू कम्प्लेक्स नंबर है और वो इस तरह से है कि z1 प्लस z2 क्या है, इज रियल, तो z1 प्लस z2 रियल केवल तभी हो सकता है, उसने कहा है z1 एंड z2 दो कम्प्लेक्स नंबर है और इनका सम क्या है, रियल है, इन दोनों का सम रियल केवल तब हो सकता है अगर z1 किसके इक्वल हो। अगर हमने z1 को क्या एज्यूम किया, z1 अगर हमने एज्यूम किया a प्लस आइटा b, तो z2 हमारे पास क्या रहेगा, इसका कंजुगेट के अगर इक्वल रहे, a माइनस आइटा b के इक्वल रहे, तो z1 प्लस z2 का जो सम रहेगा वो रियल रहेगा, यानी z2 किसके इक्वल है, z2 इक्वल है यानी z1 का कंजुगेट के इक्वल। ये देखिए, अगर मैं z1 प्लस z2 करूंगा, अब देखिए आप लोग, a प्लस आइटा b में z2 ऐड किया a माइनस आइटा b, तो इससे कैंसिल, तो 2a बच गया और ये a क्या था, रियल था, हमारे पास ये टोटल रियल आ गया, यानी ये 2a इज रियल। तो यानी हमारे पास ये जो a 2a क्या आया, हमारे पास रियल आया। तो यानी उसने क्या कहा है, अगर z1 प्लस z2 रियल है तो z2 किसके इक्वल होगा, यानी z1 प्लस z2 रियल केवल तब आ सकता है अगर z2 किसके इक्वल हो, z1 के कंजुगेट के इक्वल हो, यानी ये कंजुगेट लिया था ना, तब हमारे पास रियल आया, यानी z1 हमारे पास a प्लस आइटा b है, तो z2 अगर मैंने इसका कंजुगेट लिया तो आइटा b वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमारे पास रियल पार्ट बच जाएगा सिर्फ, ये देखिए, तो यानी z2 किसके इक्वल होगा, z1 के कंजुगेट के इक्वल। सो z2 इज इक्वल टू, सो z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1, देन z1 प्लस z2 इज रियल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में देखिए, आप लोग देख सकते हो 28th क्वेश्चन, उसने क्या कहा है, उसने कहा है, देखिए, मल्टीप्लीकेट इनवर्स ऑफ 1 प्लस आइटा इज, 1 प्लस आइटा का मल्टीप्लीकेट इनवर्स निकालना है, तो z हमें दे रखा है 1 प्लस आइटा, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स MPI क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होएगा 1/z और यहाँ पे आ जाए 1/1 प्लस आइटा, 1 में कर देंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। अब इसको रैशनलाइज करें, 1 प्लस आइटा, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 माइनस आइटा अपॉन 2। दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ किस का है, ये z का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29th, तो z1 दे रखा है, z2 दे रखा है, देन रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 अपॉन z1 का कंजुगेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें 29th क्वेश्चन में z1 हमें दे रखा है 2 माइनस आयोटा और z2 दे रखा है -2 प्लस आयोटा, तो उसने कहा है रियल वैल्यू निकालनी हमने किसकी, z1 मल्टीप्लाई z2 अपॉन z1 के कंजुगेट की। तो स्टूडेंट्स देखिए, z1 मल्टीप्लाई z2 निकालते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2 यानी 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -2 प्लस आयोटा, तो इनकी मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1
तो +1 हो जाएगा, यानी -4 + 4 आयोटा +1, तो आ गया -3 + 4 आयोटा। दिस इज Z1 Z2। अब उसने कहा है Z1 के कंजुगेट का, Z1 का कंजुगेट, और Z1 का कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, Z1 का कंजुगेट आएगा हमारे पास, आप देख सकते हो 2 + आयोटा। कंजुगेट करते टाइम आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं। हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट, यानी हम निकालेंगे Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई कितनी आई है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ से, ये देख सकते हो -3 + 4 आयोटा आई है, ये देखिए। ओके, तो ये आया हमारे पास -3 + 4 आयोटा अपॉन जो Z1 का कंजुगेट आया है वो आया है 2 + आयोटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास -3 + 4 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा, मुझे इसका रियल पार्ट निकालना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले रेशनलाइज करूंगा 2 - आयोटा अपॉन 2 - आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करूंगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें -6 + 8 आयोटा +3 आयोटा और +4 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास -6 और 8 + 3 11 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -4 बन जाएगा, और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास यानी Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट किसके इक्वल आया, -10 + 11 आयोटा अपॉन 5, और यहाँ पे भी 5, तो यहाँ पे 5 × 2 = 10। तो उसने कहा है रियल पार्ट निकालिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। तो रियल पार्ट क्या आया स्टूडेंट्स, -2 बच गया, ये इमेजिनरी पार्ट है तो -2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कंजुगेट। तो दिस वाज द 29th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, यहाँ पे देखिए माइनस आयोटा को जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई -4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे -6 + 4 ये आ जाएगा -2, तो यानी -2 अपॉन 5 रहेगा स्टूडेंट्स ही, तो -2 अपॉन 5 आ जाएगा ये, -2 अपॉन 5। तो दिस इज आवर 29th क्वेश्चन। तो अब 30th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 30th क्वेश्चन देखिए आपके पास है, द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है। देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आयोटा, लेट दिस इज Z, लेट हमने इसको Z एज्यूम कर लिया, 2 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। तो हमें इसका मॉडुलस निकालना है स्टूडेंट्स। तो मॉडुलस निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, Z = 2 + 2 आयोटा, अब आयोटा की यहाँ + आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में 3 + आयोटा। तो स्टूडेंट्स Z आया हमारे पास आयोटा स्क्वायर की -1 2 - 1 1 + 3 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। अब मैंने रेशनलाइज किया तो 3 - आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, तो स्टूडेंट्स Z आएगा मेरे पास 3 + 9 आयोटा माइनस आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में 3 3 जा 9 - आयोटा स्क्वायर, a + b और a - b। तो ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो प्लस का 3 हो जाए, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 9 आयोटा माइनस आयोटा a + 8 आयोटा अपॉन में 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 6/10 अपॉन 8/10, तो 3/5 यहाँ पे 4/5। तो मुझे Z का क्या निकालना है, मॉडुलस। तो Z का मॉडुलस क्या आएगा स्टूडेंट्स, Z का मॉडुलस यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है 3/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4/5 का स्क्वायर, तो आएगा 9/25 और ये आ गया 16/25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया 25/25। तो दिस इज मॉडुलस यानी 5/25 हमारे पास आ गया ये 1, तो आंसर इज 1। तो मॉडुलस कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे 31st क्वेश्चन। उसने कहा फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड एनी रियल नंबर A B
ए जेड वन माइनस बी जेड टू का स्क्वायर प्लस बी जेड वन प्लस ए जेड टू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं, तो आपने इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, याद कर लेना है। अदरवाइज आप करके भी देख सकते हो, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करके आप ये जो प्रॉपर्टी है वो निकाल सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूं जो आपने ध्यान रखनी है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ये देखिए, ये रहा Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर होता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 Z2 का कंजुगेट। ये देखिए Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स हमारे पास Z1 का कंजुगेट, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल Z1 Z2 क्या रहेगा हमारे पास कंजुगेट, और Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2, यानी Z1 और Z2 कोई भी दो रियल नंबर है जूम करके आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो एलिमेंट में से, आप डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो ये आपने प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। मैं आपकी लिख देता हूँ तीनों प्रॉपर्टी। यानी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फर्स्ट, अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाए, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये होगा Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 रियल Z1 कंजुगेट Z2। ओके, और अगर हमारे पास Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर आ जाए तो आएगा Z1 का स्क्वायर मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल Z1 कंजुगेट Z2, बस माइनस का साइन आ जाएगा। अगर हमारे पास Z1 प्लस Z2 का मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर आ जाए तो आएगा 2 Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, तो आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई Z1 Z2 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है, हमने ए Z1 माइनस बी Z2 यानी ए Z1 माइनस बी Z2 का मोड का स्क्वायर प्लस बी Z1 प्लस ए Z2 के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इन दोनों ही आइडेंटिटी को ओपन करता हूँ, अगर इन दोनों को प्लस करें इससे कैंसिल हो जाए तो इसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हम यूज करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये किसके इक्वल आएगा, यानी माइनस वाला किसके इक्वल होगा, यानी इस लेट दिस Z1 सारा होल Z1 है, ए Z1 के मोड का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी Z2 के मोड का स्क्वायर माइनस 2 रियल ए Z1 का मोड प्लस बी Z2 का जो कंजुगेट। ओके, आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बड़ा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस 2 रियल Z1 Z2 का कंजुगेट, 2 रियल Z1 और ये मोड नहीं आएगा और Z2 का कंजुगेट, ये Z1 मान लीजिएगा ये सारा है ए Z1 और बी Z2, ये यानी ये इनटू है ना मल्टीप्लाई। ओके, इसका कंजुगेट और फिर प्लस का साइन। अब इसका खोलेंगे बी Z1 का स्क्वायर मोड का और ए Z2 का स्क्वायर और प्लस में प्लस 2 रियल, हमारे पास क्या रहेगा 2 रियल बी Z1 मल्टीप्लाई ए Z2 का कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये और ये सेम वैल्यू आएगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे ए का, यानी जब इसका मोड का स्क्वायर करेंगे यानी ए का स्क्वायर और Z1 के मोड का स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे बी का स्क्वायर और Z2 के मोड का स्क्वायर, यानी बी तो क्या है ए और बी तो रियल वैल्यू है
तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, Z1 के मोड का स्क्वायर, प्लस आपको मैं सिंपली मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज करो Z मेरे पास है x प्लस आईटा वाई। अब मुझे इसको करना है, तो ए क्या आ जाएगा, यानी ax प्लस ए आयोटा वाई, यही आ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई किया z को, तो कि इसका मोड करना है ए जेड का मोड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ओके, और आप देखोगे ए का स्क्वायर, क्लियर, ये तो ए जेड है ना, और ए का स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और स्क्वायर रूट भी आएगा और स्क्वायर रूट। ओके, तो अब इसका ए जेड के मोड का स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं ये ए स्क्वायर तो ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इसका जो जेड का मोड का स्क्वायर, जेड का मोड का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यानी ए स्क्वायर जेड का स्क्वायर के इक्वल आएगा। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे ए Z1 के मोड का स्क्वायर है तो किसके इक्वल आएगा, ए का स्क्वायर और Z1 के मोड का स्क्वायर। मेरे पास ए जेड का स्क्वायर है, अगर ये देखिए ए जेड का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर और जेड के मोड का स्क्वायर आया ना ये, तो हमने यहाँ पे भी तो यही किया है। तो यानी जब मैं इसका खोलूँगा स्क्वायर तो ए का स्क्वायर आ जाएगा और Z1 के मोड का स्क्वायर, इसी तरह बी का स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Z2 के मोड का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से और इसमें से Z1 का मोड का स्क्वायर कॉमन, तो Z1 के मोड का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से Z2 के मोड का स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया सारे से, तो अंदर कितना बच गया, यानी ये बच गया हमारे पास Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। तो यही हमारा इसका आंसर रहेगा। यानी उसने ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये देखिए इसमें इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज द 31st क्वेश्चन। अब हम 32nd क्वेश्चन पे आ गए हैं। 32nd क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है इफ Z का मोड इज इक्वल टू 4 एंड आर्ग्यूमेंट Z 5 पाई बाय 6 देन Z इज इक्वल टू। देखिए स्टूडेंट्स, 32nd क्वेश्चन में उसने कहा है Z का मोड हमारे पास गिवन है 4 और आर्ग्यूमेंट Z किसके इक्वल है, 5 पाई बाय 6 के इक्वल है, देन Z इज इक्वल टू। तो Z क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यही होता है स्टूडेंट्स। वेयर आर क्या होता है, आर होता है मोड, यानी आर किसके इक्वल है, वेयर आर इज इक्वल टू मॉडुलस Z के इक्वल होता है, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z, ये होता है। तो अब हम Z हम निकालते हैं, Z इज इक्वल टू आर की वैल्यू रखी 4 कोस थीटा, कोस कितना है 5 पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाय 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 32nd क्वेश्चन है। तो अब मैं कोस 4 एज इट इज, कोस 5 पाई बाय 6 को मैं क्या कह सकता हूँ, कोस पाई माइनस पाई बाय 6, 6 1 6 पाई में से 1 पाई, यानी 5 पाई बाय 6, यानी 150 है, 150 को 180 माइनस 30, ये भी 150 है, इसको भी आइटा साइन 180 को पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, तो यहाँ पे 4 कोस 180 से चेंज होगा, कोस का कोस पाई बाय 6 पाई बाय 6 विच क्वाड्रेंट इज सेकंड में कोस नेगेटिव प्लस आइटा साइन पाई बाय 6 हो जाएगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। तो 4 कोस पाई बाय 6 की वैल्यू, कोस पाई बाय 6 कोस 30 डिग्री माइनस √3/2 हो गया ये स्टूडेंट्स, माइनस एज इट इज, प्लस साइन पाई बाय 6 ये आ गया 1/2। तो यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 4√3/2 प्लस 4/2 आयोटा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो आंसर आया स्टूडेंट्स हमारे पास Z आया -2√3 माइनस प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा। तो यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर है 32nd का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास
थर्ड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आइटा इज। 1 प्लस आइटा की हमने क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स आर्ग्यूमेंट निकालना है स्टूडेंट्स, तो एम्पलीट्यूड निकालने स्टूडेंट्स। 33rd क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट, यानी जेड हमारे पास क्या दे रखा है, 1 प्लस आइटा। लेट 1 प्लस आइटा को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आइटा आर साइन थीटा यही होता है ना मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है स्टूडेंट्स। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आर साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा वो 1 के इक्वल। तो डिवाइड ये 1 और ये 2, डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1 करते हैं, 2/1। तो हमारे पास क्या आएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, और यहाँ पे 1/1, आर से आर साइन बटे कोस टेन थीटा और 1, और टेन थीटा 1 कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट, जहाँ पे यानी वो क्वाड्रेंट जहाँ पे साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना आया, एम्पलीट्यूड हमारे पास आया π/4। अब स्टूडेंट 34th क्वेश्चन देखते हैं। 34th आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए 34th क्वेश्चन में द पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस आइटा इज। -1 माइनस आइटा की पोलर फॉर्म लिखनी है स्टूडेंट्स। हमारे पास z है, हमारे पास -1 माइनस आइटा। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करें, लेट इसकी पोलर फॉर्म हमने क्या एज्यूम कर ली, -1 माइनस आइटा की आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो अगेन कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या करें स्टूडेंट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। तो हमारे पास आर कोस थीटा इज इक्वल टू -1 और आर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड, पहले स्केयरिंग एंड एडिंग करते हैं, ये 1 और 2, पहले मॉडुलस निकालें और आर की वैल्यू निकालें मोड की और थीटा की। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए स्केयरिंग एंड एडिंग 1 और 2, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 और 2, 1 और 2 का स्केयर करो और ऐड करो। तो क्या होगा, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर। तो ये आ गया आर स्केयर कॉमन, और यहाँ पे 2 आ गया स्टूडेंट्स, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 हो जाएगा। तो आर आ गया हमारे पास √2। अब स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1। जब 2 को 1 से डिवाइड करें तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, या -1/-1, तो आर से आर 1 से 1, तो साइन बटे कोस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आया। और आपने देखा स्टूडेंट टेन थीटा 1 है, तो टेन थीटा 1 कितने पे होता है स्टूडेंट, टेन थीटा 1 होता है 10 π/4 पे। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 10 π/4 पे, यानी थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, थीटा इज इक्वल टू π/4 आ गया। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो -1 है, यानी जहाँ पे साइन भी नेगेटिव था और कोस भी नेगेटिव था, साइन भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव है। और हम ये भी कह सकते हैं, और हेयर -1 कौन से क्वाड्रेंट में, जहाँ साइन भी नेगेटिव कोस भी नेगेटिव, तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता हो स्टूडेंट्स एंगल, तो हम क्या करते हैं, यानी अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता हो तो यहाँ पे तो पाई माइनस करते हैं, यहाँ पे थीटा माइनस पाई करते हैं। जब एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट थीटा माइनस पाई, सेकंड का पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा और यहाँ पे माइनस थीटा, ये किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आएगा, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, थीटा माइनस पाई, यानी π/4 माइनस पाई, ये आएगा हमारे पास 3π/4 माइनस का। लेकिन हमारे पास बुक में इन्होंने आंसर दे रखा 5π/4, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास -3π/4 रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमारे पास कितना आया था, 5π/4 आएगा, क्योंकि
थर्ड क्वाड्रेंट में यानी पाई प्लस करते हैं, लेकिन उसमें से हम 2 पाई भी माइनस कर देते हैं, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। या हम डायरेक्ट, मैंने आपको पहले जब 5.4 बताई थी तो उसमें डायरेक्ट मैंने बताया था, अगर एंगल यानी थीटा हमारे पास 180 से ज़्यादा हो तो थीटा में से हम पाई को माइनस करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा करेंगे, यहाँ पे पाई माइनस थीटा करेंगे। तो ये आपको याद करने के लिए बोला भी था मैंने। तो आप -3 पाई/4 आया आर्गूमेंट, तो पोलर फॉर्म क्या आई, -1 माइनस आयटा की पोलर फॉर्म आर कोस थीटा, आर की वैल्यू कितना है √2 कोस थीटा, कोस कितना आया -3 पाई/4 और प्लस आयटा साइन -3 पाई/4। सो स्टूडेंट्स उसमें 5 पाई/4 दे रखा है, तो आप वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई वो, लेकिन जो रूल कहता है अगर हमारे पास थीटा 180 से ज़्यादा तो हम उसमें से पाई माइनस करते हैं। तो उसने डायरेक्ट थीटा की वही वैल्यू ले रखी है, तो थर्ड क्वाड्रेंट की, यानी 5 पाई/4। अगर 5 पाई/4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है ना -1 1, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस करेंगे, पाई प्लस पाई/4, यह आएगा 5 पाई/4। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर एंगल 180 से ज़्यादा हो तो उसमें से 2 पाई माइनस करते हैं, तो 5 पाई/4 में से 2 पाई माइनस करेंगे तो आएगा -3 पाई/4। तो सही हमारे पास ये आंसर रहेगा। तो आप अगर बुक वाला चाहते हो तो 5 पाई/4 भी आप लिख सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन का नंबर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 3 आयटा क्यूब 2a आयटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस a आयटा प्लस 5 इज रियल इफ। देखिए स्टूडेंट्स, रियल वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। अगर ये सारा रियल रहेगा, ये सारा रियल रहेगा तो इसकी रियल वैल्यू निकालनी है। तो ये सारा रियल कब रहेगा, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो हमारे पास 35th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 35th क्वेश्चन है हमारे पास, द रियल वैल्यू ऑफ ए, द रियल वैल्यू ऑफ ए हमें निकालना है। फॉर विच क्या कहा है उसने, 3 आयटा क्यूब माइनस 2a आयटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस a आयोटा प्लस 5 इज रियल। ये कब रहेगा, जब ये रियल रहेगा। यानी आयटा की क्यूब की वैल्यू रखे सबसे पहले, 3 आयटा क्यूब है माइनस आयटा, 2a आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 माइनस a आयोटा प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रियल पार्ट, ये क्या आ गया 2a बन गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 2a प्लस 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया यहाँ पे, एक तो ये है आयटा वाला है कि ये, यानी टोटल बन गया हमारे पास यहाँ से आयटा, यहाँ से कॉमन आयटा यहाँ से, ये तो -3 बन गया प्लस 1 माइनस a आयोटा। और ये सारा उसने कहा है ये सारा क्या है, रियल है, दिस इज रियल। ये रियल कब रहेगा स्टूडेंट्स, इफ़ इमेजिनरी ये सारा पार्ट 0 रहे, यानी इफ़ यानी -3 + 1 2, इफ़ ये जब -2 माइनस a यानी इमेजिनरी पार्ट ये सारा 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। दिस इज रियल ओनली इफ, ये उसने कहा ये सारा रियल रहेगा तब आपने रियल की वैल्यू निकाले। ये रियल कब होगा, अभी ये रियल नहीं है क्योंकि इसमें अभी इमेजिनरी पार्ट भी है, तो यानी ये इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तब सिर्फ रियल वैल्यू बचेगी, तो यानी ये सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। तो यानी ये सारा पार्ट 0 होना चाहिए, क्या है -2 माइनस a शुड बी इक्वल टू 0, तो -a इज इक्वल टू -2, तो a इज प्लस का 2 और a इज इक्वल टू कितना आया, माइनस इस साइड आके -2। अब स्टूडेंट्स इसका 36th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ ए कंप्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स कंजुगेट लाइज इन दी। अगर एक कंप्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका कंजुगेट किस में लाई करेगा स्टूडेंट्स, उसका कंजुगेट मीन्स उसका कंजुगेट किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कोई 36th क्वेश्चन में इफ़, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन इट्स कंजुगेट लाइज इन, उसका कंजुगेट लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा स्टूडेंट्स, देखिए लेट कम्प्लेक्स नंबर जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो कैसा होगा, -a माइनस आयटा b की फॉर्म का होगा, यानी रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव होंगे, यानी -a
माइनस बी किस में लाई कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, यानी माइनस ए बी ये वाला जो पेयर है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर इसका कंजुगेट करें तो जेड का कंजुगेट किया तो वो आएगा माइनस ए प्लस आयोटा बी, आयोटा बी यानी आयोटा वाले पार्ट का। अब जो ये पेयर है हमारे पास ये माइनस ए ओ कोमा बी, यानी एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, यानी इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, यानी एक्स नेगेटिव तो इस साइड में होगा, ये एक्स है, ये इमेजिनरी एक्सिस है ना, ये इमेजिनरी एक्स और ये रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस है। तो रियल एक्सिस तो नेगेटिव है और इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है, ये देखिए इमेजिनरी वाला पार्ट पॉजिटिव है। तो आप देखिए तो माइनस ए और बी यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसका कंजुगेट कौन सा है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए दोबारा से स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कब करता है, जब एक जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या हो, यानी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे वैल्यू हो, यानी रियल भी नेगेटिव पार्ट हो, रियल एक्सिस ये है इस पे नेगेटिव है और इमेजिनरी एक्सिस ये वाली है ये भी नेगेटिव है, नीचे की ओर है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब कंजुगेट करेंगे तो आयटा वाले पार्ट का साइन चेंज करेंगे, यानी रियल पार्ट तो नेगेटिव ही रहेगा लेकिन आयटा वाला पॉजिटिव यानी वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी कंजुगेट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन इट्स कंजुगेट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे, 36 तक कर लिए हैं, तो इसका थर्ड पार्ट और बनाना पड़ेगा 37 से 48 तक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।